हे यार गाइस, माय नेम इज आदिश गोयल और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट्स के बारे में। क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, शेयर्स क्या होते हैं, हम ये सब डिस्कस करेंगे। पर अगर उससे पहले किसी ने भाई स्टॉक मार्केट्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। और फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट देखते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो। और हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो हम शुरू करते हैं शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट्स क्या होती है? शेयर मार्केट्स दो वर्ड से बने, शेयर और मार्केट। तो मार्केट तो हमें पता है, जैसे सब्जी मंडी हो गई, वहां सब्जियां मिलती हैं। फ्रूट मार्केट में फ्रूट्स मिलते हैं, तो शेयर मार्केट में शेयर मिलते हैं। तो हम शेयर्स के बारे में पहले बात करते हैं। शेयर क्या होता है? लेट से आप दो दोस्तों ने एक कंपनी खोली और आप उसको चला रहे हो और ये अच्छा प्रॉफिट करने लगे। आप चाहते हो कि इस कंपनी के आप सब्सिडरीज बनाओ, इसको पूरे शहर में फैलाओ। तो आपके पास क्या चॉइसेस हैं? आप क्या कर सकते हो? पैसा बैंक से ले सकते हो। तो कुछ बैंक्स के पास आप मदद मांगने जा सकते हो और वो आपको लोन दे सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो? कुछ लोगों के पास जा सकते हो जो कि आपको पैसा दे दें कुछ पार्टनरशिप के बदले। तो पार्टनरशिप से क्या मतलब? वो लोग प्रॉफिट और लॉस दोनों ही लेंगे। बैंक की केस में बैंक सिर्फ आपको लोन दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप एक कंपनी से दो कंपनी बना पा रहे हो या फिर नहीं बना पा रहे। बैंक को आपको उसके टाइम पे उसका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा और साथ में उसका इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो मोस्ट कंपनीज क्या करती हैं, वो पार्टनरशिप वाला रास्ता देखती हैं, क्योंकि मोस्ट कंपनीज के लिए ये फिजिबल ही नहीं हो पाता कि वो बैंक से लोन लेना शुरू कर दें, क्योंकि काफी कंपनीज को प्रॉफिट में आने के लिए 6 महीने, साल, 2 साल लग जाते हैं और बैंक का इंटरेस्ट तो आपको फर्स्ट डे से ही भरना शुरू करना पड़ेगा। तो बैंक्स वाला तरीका तो हमें पता है। अब हम इक्विटी वाले तरीके पे चलते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप किसी इन्वेस्टर के पास जा रहे हो और आप उसे कह रहे हो कि मुझे कुछ रुपए दे। अब वो क्यों देगा? आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें 10% ऑफ द कंपनी दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज में। तो आप उससे ये डिमांड कर रहे हो कि मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं 10% ऑफ द कंपनी में आपको पार्टनरशिप दे दूंगा। कल को कंपनी ये ग्रो करे या लॉस करे, वो दोनों की दोनों चीजें आपको मिलेगी। तो यहाँ ये एक डील हो रही है दोनों के बीच। और यहाँ इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है? तो यहाँ ये इन्वेस्टर क्यों इनको पैसा लोन पे नहीं दे रहा और ये क्यों 10% की पार्टनरशिप ले रहा है? क्योंकि कल को अगर ये पैसा 1 करोड़ बन जाए तब भी उसको 10% मिलेगा। पर यहाँ ये चीज एक रिस्क के साथ आती है कि कल को ये कंपनी ग्रो ही ना करे। तो इस मेथड को, जो ये 10% की ओनरशिप इस इन्वेस्टर को मिल गया, हम कहते हैं ये इसे 10% का शेयर मिल गया। तो कंपनीज इनिशियली तो एंजल इन्वेस्टर्स या वीसी के पास जाती हैं, पर जब उन्हें और ज्यादा पैसा उठाना होता है तो वो क्या करती हैं? डायरेक्ट पब्लिक के पास आती है और पब्लिक को अपने शेयर्स दे देती है, जिसके बदले कंपनी को बहुत सारा पैसा मिलता है। तो कंपनी शेयर दे रही है और इन्वेस्टर्स उसको मनी दे रहे हैं। हम इसी को हम आईपीओ कहते हैं। जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए ओपन हो जाती है और अपने शेयर्स बेचते हैं। हम उस केस में तो हम कह रहे थे कि उसको 10% ऑफ द प्रॉफिट या लॉस जा रहा है। अब यहाँ हम जैसे लोगों को क्या बेनिफिट है? और कल को अगर हम चाहें तो क्या हम ये शेयर्स वापस कंपनी को बेच सकते हैं? और इसका आंसर है नहीं। तो फिर तो किसी का भी एक जेन्युइन सा डाउट आएगा ना कि हमने पैसा देके शेयर लिए, पर अब इन शेयर्स को कंपनी वापस नहीं ले रही, तो हमारा पैसा वापस देगा कौन? तो इसको रिजोल्व करने के लिए आती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, जहां पे कोई भी एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेच सकता है। तो इसकी इस एंड पे भी इन्वेस्टर्स होंगे और इसके दूसरे एंड पे भी इन्वेस्टर्स होंगे। जिनको लग रहा होगा कि ये कंपनी फ्यूचर में बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगी, वो यहाँ पे इन शेयर्स को सेल कर सकते हैं। और जिनको लग रहा होगा कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी, तो वो यहाँ से इन शेयर्स को बाय कर सकते हैं। और ये प्लेस जहां पे कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को दे रही है, हम इन्हें कहते हैं प्राइमरी मार्केट्स। और ये प्लेस जहां पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो हमारा कंसर्न अभी यहाँ सेकेंडरी मार्केट से है। हम सेकेंडरी मार्केट को ही शेयर मार्केट कहते हैं। तो इंडिया में ऐसे ही 2 बड़े फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पे आप इन स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते हो, जिसमें से पहला है एनएससी और दूसरा है बीएससी। एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफी पुराना है, ये अराउंड 1875 में एस्टेब्लिश हुआ। तो अराउंड कह सकते हैं कि 150 ईयर्स या 145 ईयर्स हो गए हैं। और एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में लिस्ट हुआ था, तो इसको भी फेयरली 30 ईयर्स के अराउंड कह सकते हैं कि हो गए। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। मार्केट्स बहुत लंबे टाइम से ऑपरेट कर रही हैं और यहाँ पे अराउंड 1900 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं और यहाँ पे अराउंड 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। बल्कि बीएससी तो वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि इंडिया में 2 बहुत फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी और बीएससी। अब इनसे हम स्टॉक्स खरीद या बेच कैसे सकते हैं? ये एनएससी बीएससी हो गए। तो इनसे स्टॉक्स खरीदने बेचने के लिए
हमें एक ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहां दोनों साइड, सेलर साइड और बायर साइड, हमें एक किसी ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है जिसके थ्रू हम अपने स्टॉक्स को बेच या खरीद सकते हैं। हम डायरेक्टली खरीद बेच नहीं सकते, हमें इन ब्रोकर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यूजुअली दो तरीके के ब्रोकर्स होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो यूजुअली हम डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ ही जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि इनके चार्जेस बिल्कुल बिल्कुल मिनिमल होते हैं, और बल्कि डिलीवरी ट्रांजैक्शंस के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके लिए तो ये जीरो चार्ज करते हैं। तो इसके लीडिंग एग्जांपल्स हैं जीरोधा एंड अपस्टॉक्स, और मैंने इन दोनों के लिंक अपने कमेंट बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अगर तुम इनके बारे में जानना है कि जीरोधा और अपस्टॉक्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे इनमें अकाउंट बनाते हैं और क्या प्रोसेस रहता है, तो उनके बारे में भी वीडियो बना देंगे। और अगर किसी ने अभी तक वाई स्टॉक मार्केट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, उसे देख सकते हो। और तब तक के लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हारी क्या क्वेरीज हैं, तुम्हारे क्या डाउट्स हैं, क्या रिस्क लगते हैं तुम्हें, क्या फैक्टर्स हैं। और ऐसे ही फ्यूचर कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।